जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए थे उन सभी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। पिछली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 55 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 56 से लेकर और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है सबको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आप सभी देख सकते हैं कितनी है, 6 है। O6 लिखा जाता है लास्ट में, तो 6 जो है ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बन यौगिक जो हो जाएगा वह आपका C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों आणविक द्रव्यमान इसका कितना होगा। सबसे पहले यह किस चीज़ का सूत्र है, तो यह हम आपको बता चुके हैं कि यह बेंजीन का सूत्र है C6H6। अब इसका आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो C का परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं कि 6 होता है। तो परमाणु संख्या से नहीं, हम लोग द्रव्यमान संख्या से आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। तो 12 गुना 6 हम लोग करेंगे। क्यों, क्योंकि एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 12 है, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन दिया गया है, तो इसलिए हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 है, और इसमें कितना, इसके कितने परमाणु यहाँ पे मौजूद हैं, तो 6 परमाणु मौजूद है। तो 1 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 कम 6 हो गया और ये 72 हो गया। तो टोटल हमसे परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, तो 72 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो 78 हो जाएगा। तो 78 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है हमारा 78 दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग आणविक द्रव्यमान किसी भी क्या है कि यौगिक का निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसका आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा 78 यानी 78 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेंटेन जिसका सूत्र होता है C5H12, इसके कितने समवायी संरचना जो है संभव है। तो दोस्तों ये जो है आपके 3 समवायी संरचना संभव है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र जो होता है वह आपका CH3Cl होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है। तो विजातीय पदार्थ जो है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, इन तीनों का सूत्र जो होता है वह क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन नमक का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, NaCl होता है। तो ये तीनों तो एक हैं, लेकिन यह एक भिन्न है। तो कह रहा है कि कौन विजातीय है, यानी एक जात का नहीं है, तो ये जो है विजातीय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनॉन में जो हो जाएगा प्रक्रियात्मक समूह वह क्या हो जाएगा, C+O हो जाएगा। ये प्रोपेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा C डबल के साथ यहाँ पे O है और सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या है, H है। इसका प्रक्रियात्मक समूह निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इसका प्रक्रियात्मक समूह जो हो जाएगा वो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। जब भी आप लोग CHO जुड़ा देखिएगा तो वहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएगा, और OH जुड़ा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एल्कोहल हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध मौजूद हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपके 10 सहसंयोजक आबंध मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो एथाइन में जो होते हैं ये आपके 3 होते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू LPG जिसे हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रमुख अवयव क्या है। तो दोस्तों इसका प्रमुख अवयव जो है वह आपका ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है।
तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया है कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक के परमाणु संख्या को ज़रूर याद रखिएगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 पे आपका हीलियम होता है और 5 पे क्या होता है, बेरिलियम होता है। और उसके बाद 8 पे क्या होता है दोस्तों, तो 8 पे आपका ऑक्सीजन होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसा होती है। तो दोस्तों यह जो होती है किसके जैसा होती है, तो फुटबॉल के जैसा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने में से टिक्चर आयोडीन बनता है। तो टिक्चर आयोडीन जो बनता है वो आपका एथिल अल्कोहल को घोलने से बनता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र है। तो एथेन का आणविक सूत्र जो है वह आपका C2H6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है। तो हेक्सेन का आणविक सूत्र आपका C6H14 हो जाएगा। हेक्स चूँकि 6 पे आता है और पेंट कितना पे आता है दोस्तों, कह रहा है पेंटेन का आणविक सूत्र तो पेंट 5 पे आता है। तो जिसमें सी के साथ 5 लगा होगा वो आपका पेंटेन का सूत्र हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो हमने आपको बताया है कि एल्डिहाइड में क्या लगा होगा, तो CHO लगा होगा। तो CHO आप सभी देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में लगा है, तो आपका एल्डिहाइड यह हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो सामान्यतः एथेनॉल को हम लोग एल्कोहल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है। तो दोस्तों यह जो है सर्वाधिक सक्षम इसमें गन्ना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हैं कि 3 से 4% विलयन को सिरका के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो होता है वह आपका 290 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो इसके 2 परमाणुओं के बीच जो होते हैं वह आपके एकल बॉन्ड आबंध होते हैं। H सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे मेथेन कहें या फिर ये आपका संतृप्त में आ जाएगा और मेथिन हो जाएगा, मेथिन और मेथाइन। ठीक है, मेथिन सॉरी इसमें चूँकि मेथ से शुरू नहीं होता है, एथ से शुरू होता है, तो एथिन हो जाएगा, एथिन और एथाइन। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इनमें से कौन आ जाएगा, तो एथिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो यह जो वसा अम्ल होता है दोस्तों ये आपका संतृप्त प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र इनमें से कौन सा होगा। तो ब्यूटेन मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी ब्यूटेन जो होता है वह 4 पे होता है। पहले मेथ होता है, उसके बाद एथ, उसके बाद प्रोप, उसके बाद ब्यूट। तो 4 पे ब्यूटेन होता है। तो इसमें सबसे पहले कार्बन 4 रहना चाहिए। तो 1 2 3 4 फर्स्ट ही ऑप्शन में 4 कार्बन है और कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 1 2 3 4 और 4 8 और 2 10 जुड़े हैं, 10 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा। आप लोग मेथ से लेकर मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन डेक ये जो होता है 10 तक, डेक तक आप लोग एक से मतलब मेथ से लेकर और डेक तक याद कर लीजिएगा 10। तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो हमने संयोजकता निकालना पिछली वीडियो में बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। इसकी संयोजकता जो होती है कितनी होती है, तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो त्रिआबंध वाले जो कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो हमने आपको कितना बार बताया है कि C6H12
और O6 जो है कि ग्लूकोज का सूत्र है। और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन में जो है बेंजीन का सूत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल में दोस्तों आपका नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में होती है, तो इसमें जो होती है वह आपका लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता जो होती है वो आपका 2 होती है। ब्यूटेन के कितने समावयी संभव हैं? तो दोस्तों ब्यूटेन के जो हैं 2 समावयी संभव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 ये आपका अमोनिया का सूत्र होता है। पूछ रहा है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन 1 होता है और हाइड्रोजन 3, तो 1:3 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग समवायी के नाम से जानते हैं। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आपका C2H4 यानी कि एथाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम जो है वह क्या है? अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो यह जो है एथाइन का निर्माण करता है। दोस्तों हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम जो है एथेनॉल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप जो है ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फुलेरिन भी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यह जो है एथेनॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समावयी हैं? तो यह जो है दोस्तों ये आपके क्रियाशील समावयवी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? तो सबसे कम विलेय जल में हो जाएगा CH3CH2 CH2CH2OH। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों इसमें वेल्डिंग के रूप में हमने बताया कि जो है कि एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेथेन का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन का उदाहरण है, और एथीन और एथाइन असंतृप्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो दोस्तों जो है एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, शराब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो हमने आपको बता दिया है कि इसकी संयोजकता 4 है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसमें जो बनता है वह आपका C2H4 का निर्माण होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन उदाहरण है, तो एसिटिलीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो कार्बोनिल समूह पूछा गया है, तो इसका संकेत हो जाएगा CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन हो जाएगा आपका एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हमने चैप्टर नंबर 4 जब शुरुआत किया था तभी आपको बता दिया था कि CnH2n+2 आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है, और CnH2n ये आपका एल्कीन और CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? तो इसके रवादार अपरूप जो हैं वे आपके 3 हैं। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद रहेंगे वे आपके हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हैं, तो इसलिए यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा C4H10। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कि केमिस्ट्री का शायद लास्ट ही चैप्टर है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।